हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 14 में और हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ दो दिन की लगातार जो 2 दिन मैंने डिस्कस किया था वो सारी PDF मैंने वहाँ शेयर कर दी है और जा करके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज की मोटिवेशन कोट्स है उसको देख लेते हैं जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। देखते हैं क्या कह रहा है। नियत साफ़ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता है। बहुत सही कहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने डिसाइड किया है लक्ष्य को पाने के लिए तो उसमें आपकी नीयत कैसी होनी चाहिए, एकदम साफ़ होनी चाहिए और आपका जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए, आपको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। फिर इंसान जो है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो उसी तरफ अपने आप लगातार चलता जाता है जहाँ उसे उसकी मंजिल मिलनी होती है। फिर उसको कुछ नहीं करना, बस आपका क्या होना चाहिए, एकदम किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, कोई भी धोखेबाजी नहीं, एकदम नीयत साफ़ होनी चाहिए और इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। ये 2 चीज़ आप हो तो आपको मंजिल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में एयर इंडिया का, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेती हूँ उसके बाद, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक MD किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो किसे की गई है, उनका नाम है कैंपेबल विल्सन, जो कि यहाँ आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है कि टाटा सन्स ने क्या किया है कि ये घोषणा की है कि क्या करेंगे, जो कार्यपालक अधिकारी हैं यानी CEO और MD के रूप में किसको, कैंपेबल कि मतलब कैपेबल ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कैपेबल थे, किसके, एयर इंडिया के लायक हैं, कैपेबल हैं, यानी कैंपेबल को क्या किया गया, नियुक्त करने की घोषणा की गई। और ये जो है विल्सन जो है, कैंपेबल विल्सन जो हैं, ये किसके CEO हैं प्रेजेंट टाइम में, स्कूट जो ये क्या है, सिंगापुर एयरलाइंस की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है स्कूट, इसके ये क्या है, CEO है प्रेजेंट टाइम में। और ये अगर बात करें कि टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर चलिए ये तो आप देख लिए, अगर ये पूछ ले कि सुमन बेरी हाल ही में अभी ये किसकी हेड बनाई गई हैं, तो सुमन बेरी ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्यों उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है फिर, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अगर ये मनोज सोनी पूछ ले, मनोज सोनी, तो ये कहाँ क्या है, ये तो ये UPSC के अध्यक्ष, तो ये भी ध्यान रखिए, रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और मनोज पांडे पूछ ले तो थल सेना के, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इसको 12 मई को नामित किया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IDPH का मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ नामित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों हर साल ये 12 मई को मनाया जाता है, तो इसका बस उद्देश्य यही है, जागरूकता बढ़ाना। किस चीज़ में जागरूकता बढ़ाना, कि हमें कैसे पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ताकि उससे क्या होगी, क्योंकि पौधों के स्वास्थ्य की अगर हम रक्षा करेंगे तभी क्या हो सकती है, भूख समाप्त हो सकती है, क्योंकि पौधों से क्या होती है, लोगों की भूख समाप्त होती है, गरीबी कम हो सकती है और हमारे इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो होगा वो हमारा जो आर्थिक विकास होगा वो क्या होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसने 2020 को, किसको, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था, ठीक है, कब, 2020 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो हमारे खाए जाने वाले भोजन होते हैं उनका 80% हिस्से का ये निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करता है, ये जो पौधे होते हैं, क्लियर। और इनके द्वारा 98% इनके द्वारा जो
उत्पन्न 98% ऑक्सीजन है उससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फिर भी इतना होने के बावजूद भी ये जो प्लांट्स है वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? इससे क्या हो रहा है, पौधों के कीट और बीमारी के कारण 40% तक की जो खाद्य फसलें हैं वो नष्ट हो जा रही हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारी खाद्य सुरक्षा है और हमारा जो एग्रीकल्चर है दोनों क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और जब प्रभावित हो रहा है तो इससे हमारे ग्रामीण समुदाय जो कि जो हमारा ग्रामीण समुदाय है उसकी आय का ये क्या है, प्लांट्स मुख्य स्रोत है। तो अगर ये ऐसे इफेक्ट होगा तो उससे ग्रामीण समुदाय भी हमारा प्रभावित होगा। ठीक है, तो हमारा स्वास्थ्य और हमारा ग्रह का स्वास्थ्य दोनों ही इस प्लांट पर ही निर्भर हैं। तो अगर जब हमें पता है कि हम इसी पर निर्भर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या हो जाता है लक्ष्य में, क्या हमारी वो हो जाती है कि हमको करना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है कि पौधों की रक्षा करना। हमें क्या करना चाहिए, लोगों और ग्रह दोनों के लिए क्या करना है, पौधों की रक्षा करने की ज़रूरत है। यही हम सभी के लिए क्या होनी चाहिए, मुख्य भूमिका होनी चाहिए हमारे लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमें इसके लिए हमेशा जागरूक लोगों को करना चाहिए। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। हाँ, आगे चलने से पहले जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूएनओ के द्वारा ये हर साल क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है छोटे छोटे एग्जाम में। 24 अक्टूबर 1945 को ये क्या इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। तो 193 में भी नया ऐड हुआ है कि 193वां नंबर का कौन सा है, तो वो है साउथ सूडान, वो है साउथ सूडान। क्लियर? अगर इसके ये पूछा जाए कि इसके हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। क्लियर? और इसमें कितने हैं, इसके संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से ये क्या है, इसके 6 अंग हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने होंगे आपके यहीं से बन जाएंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर को ये हैं, जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे होंगे, तो ये हैं निधि छिब्बर। इन्हीं को क्या किया गया, सीबीएसई का भी कल इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं छत्तीसगढ़ कैडर 1994 के बैच की क्या है, आईएएस अधिकारी हैं। और ये फिलहाल जो है भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं, जिन्हें अभी क्या किया गया, सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइड, जो भी आप लोग देखते हैं वीडियोज़, तो लाइक करना मत भूला करिए। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जा रहा, बस एक लाइक करना है। और सब्सक्राइब, जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। और आपके जो रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इतना गंदा वीडियो तो नहीं बनता है कि आप उसको शेयर ना कर सकें, तो उसको शेयर कर दिया करिए, ताकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो थोड़ा शेयर करेंगे, मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में विटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये कौन बनी है, वो है दीपिका पादुकोण। तो इनकी इमेज मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि दीपिका पादुकोण को सब जानते होंगे, ठीक है, इसीलिए इनकी इमेज मैंने यहाँ नहीं लगाई। ठीक है, तो ये विटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी दीपिका पादुकोण का जब मैंने नाम लिया तो आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन से डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो अभी कांस फिल्म और वो किस नंबर की कांस फिल्म हो रही है, 75वें नंबर की। तो उसमें इनको क्या किया गया है, जूरी के रूप में सिलेक्ट किया गया है। कांस फिल्म में इनको जूरी के रूप में दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया गया है। और ये कांस फिल्म कहाँ आयोजित किया जा रहा है, पेरिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और क्या दीपिका पादुकोण और किस चीज़ के लिए चर्चा में थी, इनको टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड ये भी इन्हीं से संबंधित है, दीपिका पादुकोण से संबंधित ने प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये विटन ब्रांड की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। कौन बनी है, दीपिका पादुकोण बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चारा बिजाई योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनका क्या नाम है? जयप्रकाश दलाल। उनका क्या नाम है? एक मिनट। उनका क्या नाम है? हरियाणा के जो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, उन्होंने ही इस योजना को शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया? अब जैसा कि नाम ही लिखा, चारा बिजाई योजना, तो चारा यानी कि चारा से ही संबंधित होगा। तो ये जो गौशालाएं हैं, यानी काउ शेड्स जो हैं, गौशालाएं जो हैं, उनको चारा देने उनके लिए चारा आपूर्ति के लिए किसानों को क्या किया जाएगा? 10,000 किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये क्या की गई है? शुरू की गई है चारा बिजाई योजना। तो ध्यान रखिएगा कि गौशालाओं को चारा आपूर्ति के लिए किसानों को क्या किया जाएगा? 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनको दिया जाएगा। और इसका जो ये योजना है, इसके पीछे राज्य का जो उद्देश्य यही है कि चारे की जो कमी है और जो ये आवारा पशु जो मतलब जो मवेशी हैं वो जो बढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है? कवर करना। जो इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको क्या करना है? कवर करना है। और ये जो ये मतलब पैसे दिए जाएंगे, 1,000 रुपये जो बात की जा रही है देने की, ये डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी जो होगी वो सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी। अगर बात करें हरियाणा की, जब बात कर ही रहे हैं, तो हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, यहाँ की राजधानी जो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हरियाणा की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और देख लेते हैं। अभी कल ही मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि हरियाणा में एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसका नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में अभी क्या हुआ है? 5,000 साल पुराना क्या मिला है? आभूषण की फैक्ट्री मिली है। कल ही मैंने डिस्कस किया, जिसमें तांबे सोने के भी आभूषण मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या नाम है इसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रहा है? और ये इसका जो अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले करंट में कि इसका उसको क्या बोलते हैं, शुभंकर क्या रखा गया है? तो धाकड़ रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। और कहाँ हो रहा है? पंचकुला में ही हो रहा है, हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी 2015 में यहीं से हरियाणा से ही स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया? बीबी दोशी। ये दोशी जी हैं जिनको इनको दिया गया। क्या नाम है बीबी का फुल फॉर्म? बालकृष्ण, बाल भी इनके अच्छे खासे हैं। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, इन्हीं को क्या किया गया है? इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन सा? प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है? ये जो रॉयल गोल्ड मेडल है, ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूके द्वारा वास्तुकला के लिए क्या किया जाता है? ये वास्तुकला के फील्ड में दिया जाता है, और भी दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से ये सम्मान जो है रॉयल गोल्ड मेडल, ये एक है। और इसमें ये जो गोल्ड मेडल है वो व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा दिया जाता है? महारानी क्या नाम है उनका? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और किसको दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला फील्ड में दिया जाता है। और बात करें इनकी, बीबी दोशी की, तो इन्होंने प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, जिसे आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कब इनको मिला था आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रित्जकर पुरस्कार? तो 2018 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार और रॉयल गोल्ड मेडल, ये दोनों रखने वाले एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कह रहा है। किस लड़ाकू विमान से 12 मई, चलिए इसको छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किस लड़ाकू विमान से 12 मई 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का
क्या विस्तारित रेंज संस्करण, क्या बोल रहा है, विस्तारित रेंज संस्करण, यानी कि जो एडवांस्ड वर्जन इसका किया गया है उसका सफल परीक्षण किया गया है। किससे किया गया है सफल परीक्षण? सुखोई 30 से किया गया है। और वो भी कहाँ से परीक्षण किया गया? बंगाल की खाड़ी से। तो ये भी ध्यान रखना, बे ऑफ बंगाल से, सुखोई 30 से, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये सुखोई 30 जो कि क्या है, ये लड़ाकू विमान है, इसी से क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। तो इस मिसाइल का जो एडवांस वर्जन है उसकी रेंज जो है पहले कितनी थी और इसको क्या कर दिया गया, एक मिनट, विस्तारित, मतलब विस्तारित का मतलब बढ़ा दिया गया, यानी पहले कितनी थी 290 किलोमीटर थी, अब कितनी कर दी गई 350 किलोमीटर की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इसके पहली बार ऐसा है कि जब सुखोई लड़ाकू विमान से क्या किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया गया, एडवांस वर्जन, ये इसको लॉन्च किया गया है। और इसका लगभग मैंने बता ही दिया 350 अब कर दिया गया है 290 से बढ़ा करके। और इसमें क्या है कि ये इसकी क्षमता, इसकी जो मतलब टारगेटिंग क्षमता है, सटीक हमला करने की क्षमता, उसको भी बढ़ाया गया है। ठीक है, और इसकी जो और ये कैसी है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग क्या है 3 गुना अधिक की रफ्तार से उड़ान भरती है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। और ये किस पर कार्य करती है, फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, इस पर कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज फिर ये क्वेश्चन आ ही गया सामने। UNHRC मानवाधिकार परिषद में रशिया को हटाया नहीं गया था, हटाने का प्लान किया जा रहा था। तो रशिया ने खुद ही कहा कि भैया मैं खुद ही हट जा रहा हूँ, तुम्हें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रशिया के स्थान पर किस देश को अभी चुना गया है, तो कौन है वो, चेक गणराज्य है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में जब रशिया के सैनिकों के द्वारा क्या किया गया था, अटैक किया गया, तो उसमें मानवाधिकार का बताया गया कि बहुत ही उल्लंघन हुआ है। तो इसी पर रूस के निलंबन की बात चल रही थी, तभी रूस ने क्या किया, खुद को वहाँ से हटा लिया। और अभी क्या है, चेक गणराज्य को उसके रशिया के स्थान पर उसकी जगह पर शामिल किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं, जो था वो मैंने बता दिया। हाँ, एक बात आप देख सकते हैं, ये जो UNHRC है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और क्यों इसको हटाया गया था रशिया को, तो यूक्रेन में जो मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे 11 मई 2022 को टेम्पलेटन, छाप लीजिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसे टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, किससे की गई है, फ्रैंक बिल्जक को की गई है। किसे देने की बात की गई है, फ्रैंक बिल्जक। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जिससे इनको फ्रैंक बिल्जक को सम्मानित किया गया है। और ये क्या है, ये भौतिक विज्ञानी है ये। क्लियर, मतलब ये जो पुरस्कार टेम्पलेटन पुरस्कार दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, वो इसी में दिया जाता है, किसमें, विज्ञान और आध्यात्म का मतलब ये उन पुरुषों। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि अभी तो ये मैंने बता दिया, फ्रैंक बिल्जक को इस साल का क्या मिला है, टेम्पलेटन पुरस्कार मिला है। और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका कार्य किस फील्ड में हो, विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में हो। तो ये भौतिक विज्ञानी लेखक हैं, ठीक है, इन्हीं को दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इसके पहले और अगर इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इन्हें 2004 में भौतिकी क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें टेम्पलेटन पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था, मदर टेरेसा को। ये क्या मैंने 1972 लिखा है, सॉरी, 1973 में हुई थी। टेम्पलेटन पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, घोषणा की गई थी, 1973 में हुई थी। और पहला जिसको मिला था 1973 में ही मदर टेरेसा को मिला था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
अगर ये पूछ ले कि ऐसा कौन था जो मतलब इस पुरस्कार को जीतने वाले भारतीयों में कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिल चुका है 1975 में, बाबा आमटे को भी 1990 में मिल चुका है, और पांडुरंग शास्त्री को भी 1997 में मिल चुका है। मतलब इस पुरस्कार को ये सब जीतने वाले भारतीय थे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, और अगर ये पूछ ले कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो सिंथिया को दिया गया था। ये भी जल्दी ही मैंने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी 11 मई 2022 को बन गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी बन गई। अभी तो फर्स्ट पे पहले क्या चल रही थी, एप्पल चल रही थी। फर्स्ट पे क्या चल रही थी, आईफोन बनाने वाली जो अमेरिका की टेक कंपनी है एप्पल इंक, ये दुनिया की सबसे कम मूल्यवान कंपनी चल रही थी। लेकिन अब भी ये क्या हुई, सबसे मूल्यवान कंपनी नहीं रहेगी। अब कौन होगी, सऊदी अरब हो गई। ये कहाँ की है, सऊदी अरब की है। कहाँ की है, सऊदी अरब की है। और जो कि इसने सऊदी अरब ने क्या किया, एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। क्लियर, क्यों, क्योंकि तेल की कीमत, ये तेल उत्पादन कंपनी है। सऊदी अरब जो है वो कैसी कंपनी है, तेल उत्पादक कंपनी है। तो तेल उत्पादन की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादन कंपनी है ये सऊदी अरब को। तो अभी क्या हुआ है, तेल की कीमत में उछाल आया है, जिससे क्या हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जबकि जो टेक कंपनियां हैं उसमें शेयर्स के डिमांड में जो है वो हाल ही के दिनों में देखा गया है तो बहुत ही गिरावट आई है, जिससे ये क्या हुआ है, एप्पल सेकंड पर आ गया है। इसको पीछे छोड़ करके आराम को जो है वो आगे बढ़ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए अध्यक्ष के रूप में CII का मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदी में कहें तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष के रूप में किसको मतलब किसने पदभार ग्रहण किया, तो संजीव बजाज ने किया है। किसने, संजीव बजाज। ये बजाज फिनजर्व लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसे क्या किया गया, 22-23 के लिए CII के अध्यक्ष का पद इन्होंने ग्रहण किया है। और ये जो टाटा स्टील के CEO हैं टीवी नरेंद्र, उनकी जगह ये ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ ले भारतीय उद्योग संघ की स्थापना तो 1895 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसके महानिदेशक कौन है, चंद्रजीत बनर्जी। और इस उद्योग का CII का आदर्श वाक्य है, चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं कल का फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। विश्व लेपर्स दिवस हर साल कब मनाते हैं, 10 मई को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राखी गढ़ी में, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। ऑपरेशन दूधी में जीवित सैनिकों को किसके द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया, असम राइफल्स के द्वारा किया गया है। नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सिस्टम ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है, साउथ कोरिया बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना का संबंध किससे है, वाईफाई से है। 12 मई 2022 को उत्कृष्ट समारोह का आयोजन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो 4 योजनाएं चल रही थी, राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं थी, उसका 100% क्रियान्वयन कर दिया गया था, तो इसीलिए ये आयोजन किया गया था। और गुजरात का मोरबी में मैंने बताया था कि 108 फीट ऊँची प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया था। किसकी प्रतिमा का, 108 फीट ऊंची, गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की। ठीक है, किसे हाल ही में पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ममता बनर्जी को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, रनिल विक्रमसिंघे। ये देखिए, और कहाँ चला गया, 1 मिनट, ये मैंने बता दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव कुमार को। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, मुंबई में किया गया है। तो ये देखिए, संजीव बजाज बने CII के अध्यक्ष, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया, बता दिया है सब कुछ। और निधि छिब्बा CBSE की अध्यक्ष बनी है, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया, यहाँ दे दिया है। तो ये मैं PDF शेयर कर दूँगी, तो जो भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और जिसे हमारे इंस्टा से जुड़ना, वो भी जाकर के जुड़ सकता है, वहाँ भी चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, जब भी समय मिलता है की जाती हैं, जाकर के आप उसको भी कर सकते हैं। और सारी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कल नहीं, अब देखिए मैंने कहा था 15 तक ही ये चलेगा, कल पड़ जा रहा संडे, तो संडे को हम लोग कोई नहीं बनाने वाले लेक्चर। हाँ, अब इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन मतलब जितने भी 1 साल के करंट अफेयर्स होंगे उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वो छोटे छोटे मैं मतलब 10 मिनट का, 8 मिनट का, 5 मिनट का, ऐसे भी जैसे भी मुझे समय मिलता है उस तरीके से मैं यहाँ पे वीडियो बना करके डाल दूँगी, आप फटाफट उसको रिवीजन कर लीजिएगा। बस यही करने वाले हैं, बस अब रिवीजन पे ध्यान है। अब आगे कब वीडियो बनेगा, जुलाई से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स न्यू वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, थैंक यू सो मच।